देखो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर कोई सीधा चालक तार है तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक तांबे का तार है। ठीक है बच्चों, क्या का तार है? तांबे का तार, और इसमें विद्युत धारा बह रही है। कैसे बह रही है वो आप समझ लो, हम नहीं बताएंगे, बस पूरा बनाकर कि आप इतना जान लो कि इस तांबे के तार में विद्युत धारा जो है आई बह रही है। ठीक है, इस तांबे के तार में विद्युत धारा आई बह रही है। तो अब जब इससे विद्युत धारा आई बहेगी तो समझिए कैसे बहेगी, इसको समझना। ठीक है, तो विद्युत धारा तो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना। अब हम ये देखेंगे कि इस तांबे के तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं? पक्का हो जाएगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कैसे उत्पन्न होगा, किस दिशा में उत्पन्न होगा, हमें ये देखना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक देखो यहाँ पे आपको देखना क्या है, इसको दिखाने के लिए जब एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया, बात समझ रहे हो, तो उसमें क्या किया गया, एक यहाँ पे इस पे ऐसे समझ लो, जहाँ पे कागज़ का ये देख रहे हो तार, एक पूरा एक ऐसे ले लिया गया कागज़ का एक बड़ा सा पृष्ठ, कागज़ या लकड़ी का पृष्ठ ले लिया गया। उस कागज़ या लकड़ी के पृष्ठ में एक छोटा सा छिद्र कर दिया गया बीच में। बात समझ रहे हो? जैसे आप एक कॉपी देना, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ये कागज़ का एक तल है और इस तल में इसमें क्या किया है, बीच में छोटा सा छिद्र कर दिया जाए, यहाँ पे छिद्र कर दिया जाए, फिर उससे वायर एक तार जो है ये तांबे का तार से निकाल दिया जाए और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर धारा बहाई जाएगी, तार वो अपना कहीं जुड़ा होगा, कनेक्टेड होगा, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी नीचे से ऊपर की ओर, और साथ ही साथ इसमें जो ये आप ऊपर पृष्ठ देख रहे हो, इस पृष्ठ में चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े जब डाल देंगे, इस टुकड़े डाल दो, फैला दो पहले, और जैसे ही धारा बहाओगे तो चुंबक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएंगे। देखो बच्चों, देख रहे हो, एकदम वृत्ताकार पथ में एकदम आ जाएंगे, ऐसे देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे आपको दिखाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल एकदम इस उस जो आपकी कॉपी है, जो तल है, उसमें बिल्कुल ऐसे वृत्ताकार पथ में आ जाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? गोल गोल एकदम वृत्ताकार पथ में आ जाते हैं। इसका मतलब जिस आकृति में चुंबक के वे छोटे छोटे टुकड़े आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो अब देखो, अगर हम बात बताएं क्या, कि अगर हम आपसे कहें कि विद्युत धारा अगर ऐसे बह रही है, विद्युत धारा अगर ऐसे बह रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें वो किस दिशा में फैलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे बताएं कि ऊपर की ओर, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बच्चों, क्या नाम है उनका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या नाम था उनका बच्चों? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा ऐसे ऊपर की ओर जा रही है किसी सीधे वायर में, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, किस तरफ होगा, उसकी दिशा क्या होगी, तो आपको क्या करना, अपना दायां हाथ निकालना है ये। ठीक है, और दाएं हाथ में जो अंगूठा है उसको करना धारा की दिशा, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा जो होगा ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो ये उंगलियां हैं, उंगलियां बच्चों, ये उंगलियां जो होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो धारा ऊपर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये तुम्हारा जो अंगूठा है, अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी परिपथ में किसी तार में विद्युत धारा ऐसे बह रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो आपको कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है बच्चों कि तुम्हें अपना अंगूठा ऐसे ले लेना है। ठीक है, और जहाँ धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में आपको अपना अंगूठा करना है। क्या करना है बच्चों? अंगूठा। अब बाकी जो उंगलियां हैं इनको अंगूठे से लगा करके ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो उंगलियां क्या कर रही हैं, नीचे से ऊपर उठ रही हैं ना ऐसे, और उठने के बाद फिर ऐसे इसमें जा रही हैं। मतलब ऐसे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसे से ऐसे, यानी यहाँ से निकल रहा है। देखो, ये हमने बना दिया एक डॉट, और इधर बना दिया हमने क्रॉस, इधर बना दिया है डॉट, इधर हमने बना दिया क्रॉस, इधर डॉट, इधर क्रॉस। इसका मतलब ये हुआ चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं, डॉट प्रदर्शित कर रहा है निकलती हुई और क्रॉस प्रदर्शित कर रहा है प्रवेश करती हुई। चुंबकीय बल रेखाएं जो कागज़ की तल है और कागज़ के तल से ऊपर की ओर निकली और यहाँ पे प्रवेश कर गई, फिर निकली और प्रवेश कर गई, फिर निकली और प्रवेश कर गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर इसी को, ये वायर जो है ऐसे ऐसे प्रदर्शित कर रहा है ना, ऐसे। अब इस वायर को अगर हम ऐसा कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ठीक, तो धारा ऐसे बह रही ना। अब ऐसे करें तो कैसे की जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, ऐसे। तो ये तुम्हारी जो दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी, ऐसे वाली, बताओ, क्लॉकवाइज। कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी तार में धारा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है,
तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा? क्लॉकवाइज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगर हम क्या करें, इसी एक्सपेरिमेंट को उलट दें। ये एक्सपेरिमेंट करके आपको किताब में समझाया गया है, ठीक है, लेकिन हम आपको उसका बस निष्कर्ष बता रहे हैं। ठीक, अगर हम क्या करें, इसी तार को उलट दें, देखो इधर तार हमने उलट दिया, तार को वही रखना है लेकिन धारा को उलट दिया। क्या कर दिया है? धारा। अब धारा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। धारा कैसे आएगी बच्चों? ऊपर से नीचे की ओर आएगी। तो जब धारा ऊपर से नीचे की ओर आएगी तब आपसे पूछा जाए, बताइए अब इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या है? ठीक, तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जैसे जान चुके हो ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन देखेंगे दक्षिणी हाथ के नियम, दाएं हाथ का नियम से। तो दाएं हाथ हमारा ये होता है जिससे हम लिखते हैं अधिकतर बच्चों का, ठीक है। तो देखेंगे दाएं हाथ का नियम, इसको उल्टा करो, ऐसे ऐसे उल्टा करो। तो जो अंगूठा क्या प्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा? धारा को। तो ये धारा हो गई। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की उठाएंगे, ऐसे ऐसे उठाएंगे ना, ठीक, ऐसे उठाएंगे। तो ये वाला जब जिधर से उठ रही हैं तो उन चुंबकीय बल रेखाओं को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से? डॉट से। अब उधर से निकल रही है ना सब बल रेखाएं, अब इधर प्रवेश कर रही हैं तो ये वाला बिंदु हो गया क्रॉस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, क्लियर? तो जहाँ से जब निकलती हैं, जिधर से निकलती हैं उसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और जिधर प्रवेश करती हैं उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो बल रेखाएं ऐसे निकल रही ना, ऐसे। अब इसी तार को हम ऐसे उठा लें, ऐसे कर दें, तो धारा कैसे आ रही होगी? ऐसे आ रही होगी ना। अब इसमें कैसे आ रही थी? ऐसे जा रही थी। अब इसमें धारा कैसे आ रही है? ऐसे बाहर की ओर आ रही है, तुम्हारी तरफ की ओर। तो अब इसमें देखेंगे कैसे भाई, तो देखो इधर ऐसे करेंगे ना, ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही ना, तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर परिपथ में अगर किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक में धारा ऊपर से नीचे की ओर जा रही, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर अगर जा रही है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा बच्चों? क्लॉकवाइज। और अगर धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? और इसको हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें याद रखना है अपने दाहिने हाथ के नियम का। दाहिने हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उस हाथ का अंगूठा जो है विद्युत धारा को प्रदर्शित करे और हमारे हाथ की उंगलियां जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रदर्शित करें, तो इस तरीके को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं, या फिर केवल दाएं हाथ का नियम कहते हैं, या फिर दाएं अंगूठे का नियम कहते हैं, ये भी कह सकते हो। ठीक है, दाएं अंगूठे का नियम कहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कह सकते हैं, या अंगूठे का नियम भी कह सकते हैं, जो आप चाहो। क्लियर? ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? तो बस यही बात इस टॉपिक में आपको बताई गई है। कुछ बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको उतना लिखना है। इसमें पूरा बुक में आपकी जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ करना संभव नहीं है। जो उसका निष्कर्ष है वो हमने आपको बता दिया है। एग्जाम में कितना लिखना है वो हम लिखा देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि हम देख लेते हैं, यही गुण हम पढ़ लेते हैं। यदि हम किसी सीधे धारावाही चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। मतलब इस चालक तार में जितनी ज़्यादा मात्रा में तुम विद्युत धारा बहाओगे, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उतना ही ताकतवर होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, आगे क्या बताया, अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर, विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र, अरे भाई विद्युत क्षेत्र लिख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा ही कर लेना, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है। आगे लिखेंगे, यदि धारा कागज पर प्रदर्शित तार में, यदि जो धारा है तुम्हारी ये कागज में प्रदर्शित तार है, ठीक है, यदि धारा कागज में प्रदर्शित तार में नीचे से ऊपर की ओर बहती है, नीचे से ऊपर की ओर बहती है, तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज होता है। उस तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। समझा चुके हैं आपको, क्लॉकवाइज होगा। जबकि धारा नीचे की ओर होती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चों। अब हम ये देखेंगे, जो ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया, और उस अंगूठे का नियम जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। और बच्चों देखो, ये जो तुम्हें पढ़ाया गया ना, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ये इंटर में जब जाओगे तो इंटर में कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम पूछ दें अगर यहाँ पे कितना होता है, होता कितना है, ये होता तो है, ये तो तुम जान गए हो, किस दिशा में होता है ये भी जान गए हो,
धारा का मान बढ़ाते हो तब भी बढ़ जाता है, ये भी तुम जान गए हो। लेकिन जब इंटर में जाओगे तो यही फिर तुम्हें टॉपिक मिलेंगे। लेकिन अब वहाँ पूछा जाएगा इंटर में कि बताओ इस धारावाही चालक तार के इस बिंदु पर अगर हम ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, और यहाँ पे ले लें तो कितना होगा। ठीक, तो तुम वहाँ पे सूत्र पूछेगा कि बताओ जब दूर चलते चले जाओगे तो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो कितना होगा। यहाँ पे हम इतना जान चुके हैं होता है, किस दिशा में होता है ये भी जानते हैं, लेकिन वहाँ पूछेंगे कितना होता है तो उसका डेरिवेशन तुम्हें पढ़ना होगा, सूत्र पढ़ना होगा। तो इंटर में जब जाओगे तो उसका सूत्र डेरिवेशन सब पढ़ोगे। अभी तो केवल इतना ही जान चुके हो। ठीक, क्लियर। तो इंटर में जाने के लिए तैयार रहना, वहाँ आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। देखो अब हम देखेंगे यही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ना। तो जो किसी भी धारावाही विद्युत जो चालक तार है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं, ये देखो पहले समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारे पास धारावाही विद्युत चालक तार है, इसमें जो विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है इससे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दायां हाथ का अंगूठा निकालेंगे। तो दायां हाथ ही जानते हो ना सब लोग, जिससे जनरली अधिकतर बच्चे लिखते हैं वो हाथ दायां हाथ ही होता है। ठीक है, ये हमारा दायां हाथ है, तो दायां हाथ निकाला हमने और इसका अंगूठा निकालेंगे। और धारा किधर बह रही, तो ऊपर की ओर, तो ये दिशा हम करेंगे धारा की दिशा, धारा ऊपर की ओर बह रही ना, तो अब हम अंगूठा की जो दिशा होगी वो धारा की दिशा को दिखाएगी। और जो बाकी ये हमारी उंगलियां हैं ये फफड़ा रही ना, तो ये उंगलियां जो हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो जैसे अंगूठा ये ऊपर हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र यूं होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि ऐसे ऐसे होगा। क्लियर। ठीक है, तो बस वही बात आपको लिखनी है। किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वह धारावाही चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारे हाथ की बाकी सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इतना नियम अगर पेपर में आएगा तो आपको इतना लिखना है। ये अब यहाँ पे हमने एक परिपथ बना दिया बच्चों। इस परिपथ में आपको बताना है 4 तार हैं, एक ये वाला तार है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। वैसे तार एक है लेकिन इसको 4 दिशाएं हमने दे दी हैं। आपको ये देखना है कि पहले तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। आपको यही दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लेकर के प्रयोग करना है। तो देखो पहला तार ये इसमें देखते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं। तो इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे कैसा होगा। तो देखो आपको दाएं हाथ लेना है, तो अंगूठा जिधर धारा बह रही, तो धारा इधर बह रही ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे 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 होगा ना। यानी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रहेंगी, इसमें प्रवेश करेंगे, ऐसे निकल रहेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, ऐसे निकल रहेंगे, ऐसे प्रवेश करेंगे। ठीक, समझ गया कि नहीं। तो जब निकलती हैं जहाँ से उसको हम डॉट प्रदर्शित करते हैं, डॉट 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 डॉट, और जो जहाँ प्रवेश करती क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें दूसरे वाले तार में, इसमें देखोगे, इसमें अपना दाएं हाथ का लगाना है नियम। तो दाएं हाथ इधर जा रही ना, ऐसे देखो, तो ऐसे करेंगे नीचे। अब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। ठीक है, आप भी करना ऐसे, तो ऐसे निकलेंगी और जा करके ऐसे प्रवेश करेंगी। तो उधर से निकल रही हैं, उस साइड से निकल रही हैं और इधर प्रवेश कर रही हैं, तो इधर डॉट बनेगा, इधर अंदर की ओर क्रॉस क्रॉस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। डॉट का मतलब बाहर की ओर निकल रही बल रेखाएं, और क्रॉस का मतलब अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। अभी इसमें आएगा, इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, ऐसे 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 करेंगे। ठीक, तो अंगूठा इधर हो गया, धारा इधर बह रही ना, अंगूठा इधर हो गया, तो बल रेखाएं यूँ निकलेंगी, यूँ प्रवेश करेंगी, यूँ निकलेंगी, यूँ प्रवेश करेंगी, ऐसे निकलेंगी, इधर प्रवेश करेंगी। तो ये तुम्हारा जहाँ से निकल रही है ये हो गया डॉट 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 डॉट, ये वाला क्रॉस 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 क्रॉस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अपना कर लेना। अब इधर जा रहा, देखो इधर, फिर ऊपर क्यों जा रहा ना, तो फिर ऐसे बल रेखा निकलेंगी, ऐसे प्रवेश करेंगी, तो ये वाला डॉट 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 डॉट, ये वाला क्रॉस क्रॉस क्रॉस। समझ पा रहे कि नहीं। तो अब किसी भी परिपथ में, चाहे जैसा भी परिपथ हो, उस परिपथ में तुम अगर धारा बह रही है तो उस परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हो अपने दाएं हाथ के इस अंगूठे के नियम के द्वारा। क्लियर। ठीक है, पेपर में अगर आता है तो केवल आपको इतना ही लिखना होता है। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर अपना अंगूठा बना लेते हो तो अंगूठा का चित्र बना देना और एक वायर लगा देना और बता देना कि ये जो अंगूठा है प्रदर्शित कर रहा है धारा को, और उंगलियां हैं जो प्रदर्शित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक, क्लियर, चलो ठीक।